चाहे मैं टैलेंटेड था या टैलेंटेड नहीं था, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। मुझे मेरी पहली फिल्म इसलिए मिली क्योंकि मैं राजेंद्र साहब का बैठा हूँ। मेरे भाई कैसा है? कैसे हो भाई? कितने स्मार्ट और डैशिंग लग रहे हो मेरी जान। थैंक यू, थैंक यू। टेकिंग ऑल द इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। ब्रदर ब्रदर ब्रदर, ऑल गुड विथ यू? खुश है लाइफ में? हाँ भाई, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ और बहुत ज्यादा खुश हूँ। भाई आर्य, यू हैव टू रियली टेल मी। मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात पे जा रहा हूं। करेक्ट। शशांक फिल्म आ रहा है। जी। एवरीवन इज सेइंग कि आर्य बब्बर सुशांत सिंह राजपूत का रोल कर रहा है। इज दैट ट्रू और नॉट मेरे भाई? मैं ये बात मैं आपको बताऊं, इस सवाल का जवाब मैंने ना बॉम्बे टाइम्स को दिया है, ना किसी को दिया है आज तक। एंड मैं बहुत ऑनेस्टली आपसे ये बात कहूंगा ब्रदर, सेइंग इट वेरी ऑनेस्टली। यार, आई वाज सिटिंग होम लाइक ऑल ऑफ अस ड्यूरिंग दिस entire quarantine, entire this madness of COVID that suddenly took the entire world by jhatka. And I was also trying to remain as positive as all of us are trying to remain through it, and remain fit as all of us have tried to remain through it. और जैसे ये वक्त खत्म हुआ, मुझे एक फिल्म ऑफर हुई और ये एक अनटाइटल्ड फिल्म थी। एंड मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगी। स्क्रिप्ट एक स्मॉल टाउन आदमी के बारे में है जो शहर में आता है और फिर किसी तरीके से अपने स्ट्रगल्स के बाद एक स्टार बनता है, और स्टार के बाद वो कैसे एक डिप्रेशन में चला जाता है और उसके साथ क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है, एंड फिर उसकी जिंदगी उसको कहाँ ले जाती है। दैट इज व्हाट दिस होल फिल्म इज अबाउट। इट्स बेसिकली अबाउट द सोल ऑफ any self-made person, who comes from, who's not from this city, who doesn't have any connections, how he fights everyone and makes his mark. That's what this film is about. मुझे ये कहानी का इमोशन बहुत अच्छा लगा, मुझे इस कहानी का ये इमोशन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये इमोशन आज बात किया जा रहा है। इस इमोशन पे बहुत ज्यादा बात की जा रही है कि क्यों ना सेल्फ मेड लोगों को चांस मिले, ये सारी चीजें। अब डायरेक्ट आपके सवाल के जवाब पर अगर पहुंचते हैं कि सबसे पहले तो फिल्म इज कॉल्ड शशांक, इट इज नॉट कॉल्ड सुशांत। Okay, and I'm folding my hands and saying that it's not called Sushant, and please try to understand that I am, at the end of the day, I'm just an employee like all the others, like a lightman or anyone else. I'm just an employee on this project. मैं शशांक नहीं कर रहा हूं इस फिल्म में, पर मेरा जो किरदार है उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी चल रही है, और शशांक नाम का एक और कैरेक्टर है फिल्म में जिसके साथ पूरा प्रोजेक्ट चलता है, जिसके साथ सारी बातें होती हैं। अब क्या वो कैरेक्टर मैं हूं कि नहीं हूं, या वो कैरेक्टर का नाम मैं ले लेता हूं, वो कहानी में चीजें अनफोल्ड होती। इट इज अ प्रॉपर फिल्म, इट इज नॉट अ बायोग्राफी। बट डोंट यू थिंक आर्य, आई नो कि आप एम्प्लॉई हैं, आई डू अंडरस्टैंड कि राइटर कोई और होता है, डायरेक्टर कोई और होता है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं बात की। बट जो बैकग्राउंड स्टोरी आप बोल रहे हैं इस वक्त, वो हमारे सुशांत से बहुत मिलती जुलती है कि नहीं? आपको इतना एहसास होता है कि नहीं? मैं भाई, यही सेम चीज एक कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ साल पहले टीवी की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी प्रत्युषा सिंह, आपने नाम सुना होगा। जी। आई थी, एक शो उनका बड़ा हिट हुआ था, बालिका वधू करके एक शो आया था सर, बहुत बड़ा हिट शो हुआ था। वो लड़की की वन लाइन कहानी ये थी सर कि वो एक स्मॉल टाउन लड़की थी, वो शहर में आई थी, अपना नाम बनाना चाहती, स्ट्रगल करते हुए उस लड़की ने अपना नाम बनाया, वो स्टार बनी। फिर वो डिप्रेशन में गई, ड्रग्स में गई, फिर उस लड़की के साथ क्या 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 हुआ, और फिर उसका सुसाइड हुआ। आज तक किसी को ठीक से तरीके से पता नहीं है सर कि वो सुसाइड था या मर्डर था। नो वन नोज अबाउट दिस, आई विश जिस तरीके से आज सब लोगों ने डिमांड की है कि सीबीआई हो, सब कुछ हो, आई विश उस लड़की के लिए भी ये हुआ होता, तो उसके माँ बाप को एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है, लेकिन ये नहीं हुआ था उस वक्त। तो अगर आप देखें, ये कहानी तो प्रतीक्षा की भी हो सकती है। आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। ये एक सिमिलर लाइन है विच प्रोबेबली बहुत सारे एक्टरों पर बीतती है, बहुत सारे इंसानों पर बीतती है, एंड आई अंडरस्टैंड। ऑनेस्टली, जब आपको ये फिल्म ऑफर किया गया था, मैंने सुना है कि एक्चुअली ये किरदार किसी और को ऑफर किया गया था, और फिर वो किरदार, वो इंसान ने फिल्म छोड़ दी और उन्होंने ये आइडिया किसी और फिल्म मेकर को दिया था। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट आर्या? No, I don't get into all that. I really don't care कि मेरे से पहले किसको फिल्म ऑफर हुई, और अगर मैंने फिल्म छोड़ी तो मेरे बाद किसको फिल्म ऑफर हो रही है। भाई, तेरा भला हो, तेरे को मिल गई तेरा भला हो, तेरे को नहीं मिली मुझे मिल गई मेरा भला हो। मैं उस अंदाज से अपनी जिंदगी जीता हूँ भाई, बड़ा खुश रहता हूँ यहाँ से उस अंदाज से जीते हुए, क्योंकि बहुत जरूरी है ऐसा यहाँ पर ना थोड़ा रिलैक्स रहना। बिल्कुल सही भाई। और इतना कुछ हम लोग ने लॉकडाउन में देख लिया। पर मुझे बता भाई, यू आर अवेयर ना मेरे भाई कि
लोग तुमसे अब हर स्टेप पर, क्रिटिकल जंक्चर्स पर बोलते रहेंगे ये सुशांत की फिल्म है, सुशांत की फिल्म है, सुशांत की फिल्म है। आर यू रेडी टू फेस दिस फ्रॉम द पीपल? बिकॉज मैंने सुना है कि उसके फैमिली शायद इस फिल्म के खिलाफ है। आर यू अवेयर ऑफ दैट एटलीस्ट? हैव यू हर्ड ऑफ Obviously, दैट? obviously, I'm aware, but I'm a very awakened Indian citizen, and I know what's happening in my country, and I know the things that affect my country, and I know कि हमारे यहाँ न्यूज में क्या चीजें चलती हैं, मुझे सारी चीजें पता है। एक जगह मैं सच कहूंगा आपसे भाई कि मैं बहुत खुश हूँ कि ये फिल्म एक फर्स्ट लुक पोस्टर पे ही, जो मेरे अंदाज पे कोई ग्रेट पोस्टर नहीं था, ठीक है, वो बड़ा ही मतलब आप उसमें देखो आधे से ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, ठीक है, डिप्रेशन को उन लोगों ने डिप्रेशन लिख दिया, हैरेसमेंट की तो मतलब ऐसी स्पेलिंग थी कि मतलब हमारे पंजाब के सारे खुश हो जाए, वो सानू इंग्लिश आंदी है क्या इन्हों इंग्लिश नहीं आंदी, ए वाली इंग्लिश की पूरी पोस्टर च ए इंटरव्यू के बाद ना मेरी वाइफ मैनू के दसने वाली कि तू यार अपनी फिल्म प्रमोशन कर रहा था या डिमोशन कर रहा सी, बट गल की है ना तेरे नाल गल करते करते सिर्फ मैं की करा, she's actually sent me a emoticon also कि what are you doing, हाँ तो तुम कह रहे हो रेस्पॉन्स द पोस्टर हैज बीन ह्यूज। I just feel that first of all, I am happy that the poster got such eyeballs. And भाई यहाँ पर तो प्रोड्यूसर की आधी कमर टूट जाती है यही साबित करते हुए कि भाई मेरी फिल्म आ रही है, उस फिल्म का नाम ये है, ठीक है, मतलब यहीं पे ही फटके हाथ में आ जाती है सबकी। ये फिल्म मतलब पहला दिन भी नहीं कहूंगा मैं, आधे दिन में न्यूज पे आ गई। अब मैं दूसरी बात इसकी ये चीज कहना चाहूंगा कि जहां तक ये बात आती है उनकी बहन की, उनकी फैमिली की और सारे वो लोग जो कह रहे हैं कि ये फिल्म गलत है और ये फिल्म नहीं बननी चाहिए, ठीक है जी, नहीं बनेगी, ना बनाए, ठीक है। देखो सर, एट द एंड ऑफ द डे अगर बैन होना है तो हो जाए बैन, बॉयकॉट होना है हो जाए बॉयकॉट, वो तो प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम है, मेरी क्या प्रॉब्लम है उसमें, सिंपल है ना। लेकिन आप एक जगह कहते हो कि सुशांत जो था उसको बॉयकॉट कर दिया गया था, उसको बुली कर दिया गया था, उसको पुश अराउंड किया था, उसके साथ मतलब ऐसी ऐसी चीजें हुई थी, सोशल मीडिया पर उसको बुली किया गया था, उसका मजाक उड़ाया गया था, तो आप लोग वही सेम चीजें तो मेरे साथ और इस फिल्म के साथ कर रहे हो, तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो गए? मतलब आप ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि आप बोलो कि मैं वीगन हूं और फिर आप अंडा खा लो, ये तो नहीं हो सकता। मतलब यू गॉट अ पॉइंट ऑफ व्यू, बट मेरा ये कहना है कि लोगों का सेंटिमेंट ये है कि इस वक्त उसके फैमिली पर बहुत बीत रही है, लाइक यू नो हिंदुस्तान की आवाम पे बहुत बीत रही है, और उनको इस वक्त लग रहा है कि सडनली ये सेट ऑफ फिल्म मेकर्स जो इस वक्त शशांक फिल्म बना रहे हैं, तो सपोजिटली सुशांत पे बेस्ड है, इस सेंटिमेंट का फायदा उठा रही है एंड इट्स बीइंग इनसेंसिटिव। What do you have to say to that? I think if the people do not want to watch the film, अगर लोगों को ये फिल्म नहीं देखनी है भाई, तो वो ये फिल्म नहीं देखनी। अगर लोग नहीं चाहते कि ये फिल्म बने, तो ये फिल्म नहीं बनेगी। लोगों में बहुत पावर हो और मीडिया में बहुत पावर हो। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपसे एक बात कहूं, जैसे प्रत्युषा की बात मैंने आपसे कही, अगर इस तरीके से मीडिया ने उस वक्त ये चीज पूरी उछाली होती और कहा होता कि हमें नेशन वांट्स टू नो और हमें जस्टिस चाहिए फॉर प्रत्युषा, तो प्रत्युषा के लिए जस्टिस मिली होती। आज अगर नेशन उठकर बोल दे कि पीएम फंड केयर का जो इतना पैसा गया है वो पैसा कहाँ गया, तो नेशन को पता चलेगा ना। अगर आज सडनली नेशन ये बोले कि यार जो क्वारंटाइन के वक्त इतने रेप्स हुए हैं जिन लड़कियों के, उनके लिए जस्टिस कब मिलेगा, तो नेशन को मिलेगा ना भाई, मिलेगा। आज अगर नेशन उंगली उठाकर बोले कि साले पेट्रोल प्राइसेस लास्ट 45 सालों में साला आज तक कभी इतने हाई नहीं हुए, अब हुए, तो नेशन को जवाब मिलेगा। मीडिया आंसर मांगेगी, मीडिया को आंसर मिलेगा। जीडीपी कभी इतना लो नहीं हुआ है जितना आज है, -23 है जीडीपी हमारे देश का। अनएम्प्लॉयमेंट कभी इतना नहीं हुआ है। सुसाइड केसेस बढ़ गए हैं, फार्मर्स के, डेली वेजेस के, ये सारी चीजें डेली बढ़ रही हैं, ये डेली चीजें हो रही हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है मीडिया का और ये सारी चीजों से एक सेक्शन करके आपका दिमाग एक जगह बैठाया है। वो क्यों बैठाया गया है वो सब समझदारों को पता है कि क्यों है और ये क्यों हो रहा है। तो भैया अगर नहीं बननी है ना फिल्म, अगर लोग नहीं देखना चाहते, तो भाई भगवान कोशिश कर ले, ये फिल्म नहीं बन सकती। और अगर लोग देखना चाहते तो फिल्म बन जाएगी। मुझे अगर फिल्म बन रही होगी, मुझे प्रोड्यूसर बोलेगा सेट पर आ जाओ, मैं सेट पर जाऊंगा, वैनिटी वैन में बैठूंगा, मेकअप कराऊंगा, सेट पर जाकर शॉट दे दूंगा। भाई नहीं बन रही होगी तो मैं अपनी, मेरी 2 वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है, मैं उनकी शूटिंग करता रहूंगा भैया, सिंपल। क्या तुम्हें फोन आए अपने दोस्तों से, अपने परिवार के सदस्यों से कि भाई आ रही है तुम मत कर ये फिल्म, ऐसे आए हैं कॉल्स?
No, no, I didn't get any call like this. No calls. People, मेरे जो सारे दोस्त हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, वो सारे इस बात पे मुझे बहुत मेरा यकीन करते हैं मेरा, कि जब मैं कोई डिसीजन लेता हूँ तो मैं बहुत सोच समझ के लेता हूँ, मैं ऐसी कोई चीज में कूद नहीं जाता हूँ। एंड मुझे किसी का कॉल नहीं आया ये बोलते हुए कि यार क्या कर रहे हो। रादर मुझे ये कॉल्स आए कि बेस्ट ऑफ लक, डू वेल, बी सिंसियर, बी ऑनेस्ट टू योर वर्क, टू योर आर्ट, बस। आर्या, आपको मालूम है कि शायद ये फिल्म करते वक्त यू माइट गेट अ बैकलैश, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बैकलैश कि हर क्वार्टर से बहुत सारे आईब्रोज रेज होंगे, बहुत सारा बवाल भी बचने वाला है। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? हाँ भैया, हम तो प्रिपेयर्ड हैं, हम प्रिपेयर्ड हैं। एट द एंड ऑफ द डे मैं वापस सेम चीज कहूंगा, मैं इसमें प्रिपेयर्ड हूं, मैं प्रिपेयर्ड ना हूं, उससे मतलब मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं एक एक्टर हूं, मुझे काम मिला है, मैं काम कर रहा हूँ। अब किसी को मेरे काम करने से प्रॉब्लम है तो भाई उससे, भाई तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, मुझे क्या प्रॉब्लम है तुमसे। तो आप डंके की चोट पर कह रहे हो, एज फार एज यू नो ये सुशांत पर बेस नहीं है? मैं ये कह रहा हूं इस फिल्म का नाम शशांक है, इस फिल्म की एक रूह है, और वो रूह किसी की भी हो सकती है, वो रूह किसी भी उस इंसान की हो सकती है जो एक ऐसे तरीकों से गुजरा है, एक ऐसे स्ट्रगल से गुजरा है। सबसे ज्यादा आईबॉल्स भाई इसलिए भी उठी हैं क्योंकि इस फिल्म में मैं हूं, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो भी चालाक हैं, वो भी इंटेलिजेंट हैं, कि अगर कोई और न्यूकमर लेते इस फिल्म में या कोई सिंपल लड़का लेते तो शायद इतनी आईबॉल्स नहीं होती। द फैक्ट कि ये लड़का राज बब्बर साहब का बेटा है और ये नेपोटिज्म पे फिल्म कर रहा है, तो इस पर जो है वो ज्यादा आईबॉल्स उठी हैं, एंड इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब के बरस में तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लॉन्च हुआ, राइट? आप इंडस्ट्री में बहुत साल रहे, जो भी कैरेक्टर्स मैंने तुम्हारा देखा हुआ आ रही है, नॉट बिकॉज यू आर माई फ्रेंड, नॉट बिकॉज यू आर माई ब्रदर, आई थिंक यू आर वेरी गुड एज एन एक्टर, बट मुझे कहीं लगा है लाइफ में, हालांकि आप पंजाबी फिल्में भी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगा है कि आर्य को जिस मुकाम तक पहुंचना चाहिए था वो पहुंचा है मेरे अनुसार। आई रियली फील द हाइट ऑफ स्टारडम दैट आर्य कुड हैव सीन। पर्सनालिटी अच्छी है, काम अच्छा करते हो, सॉलिड इंसान हो, निडर हो एज अ पर्सन, उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। जो डिबेट हो रहा है नेपोटिज्म, स्टार फैमिली से, यू गॉट इट ऑल, यू कम फ्रॉम अ स्टार फैमिली, यू बीन born and brought up in this environment, but you're a perfect example जहां पे nepotism didn't help you reach where you had to reach, though you're very good in what you do. What do you have to say to that? That's some question though, huh? Okay. सिद्ध भाई देखो, नेपोटिज्म क्या है? नेपोटिज्म होता है कि आप अपने कोई भी फैमिली मेंबर को आप उसकी मदद करें कि मैं अपना पावर, अपना सब कुछ यूज करूंगा और तुम्हें जो है फलाना फलाना जगह या फलाना फलाना जॉब दिलाऊंगा और ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये नेपोटिज्म होता है, राइट? हमारी इंडस्ट्री में मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि नेपोटिज्म, मैं सॉरी टू से दिस, बट मैं ये नहीं मानता हूं कि इतना नेगेटिव वर्ड हमारी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। हमारी इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं प्रोड्यूसर्स जो ये मानते हैं कि यार हमारी फिल्म चल कैसे सकती है, अगर मैं 100 रुपए डाल रहा हूं, उस 100 रुपए पे तो मैं 200 रुपए कैसे बनाऊं। हमारी इंडस्ट्री में ये चलता है, ठीक है? अब ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है सालों से। जब पहले स्टार सन लॉन्च हुए थे जो थे राज कपूर साहब, या सॉरी मैं ये राज कपूर साहब भी नहीं, मैं कहूंगा किशोर कुमार, राज कपूर साहब, ये सारे उस वक्त से होते हुए आ रहे हैं, राइट? ये उस वक्त से टेस्टेड फॉर्मूला है जो गलत नहीं पड़ा, ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला क्या है? ये वैसा ही फॉर्मूला है जो जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइज है, यार 2-3 साल में एक फिल्म लेकर आते हैं, सेम होता है। उसी तरीके से ये टेस्टेड फॉर्मूला है कि यार कोई एक्टर के बेटे या बेटी को लॉन्च कर लो, या कोई एक फलाना डायरेक्टर के बेटे को ले आओ, या इसको ले आओ, उसको ले आओ, या कोई ब्रांड वैल्यू नाम का बंदा हो, उसकी बेटी हो, या कोई प्रोड्यूसर की बेटी हो, तो आपकी फिल्म को पुश मिलता है, ये और कुछ नहीं। ये पुश आपको सिर्फ पहला फ्राइडे दिलाता है, जो मुझे भी मिला था। और इसमें मैं कभी भी झूठ नहीं कहूंगा कि नहीं नहीं जी मुझे नहीं मिला, मैं ऐसा, मुझे पहली फिल्म मिली और मुझे पहली फिल्म सिर्फ इस वजह से मिली थी कि मैं राज बब्बर साहब का बेटा, चाहे मैं टैलेंटेड था या टैलेंटेड नहीं था, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। मुझे मेरी पहली फिल्म इसलिए मिली क्योंकि मैं राज बब्बर साहब का बेटा हूं। वो फिल्म जी फ्राइडे को आने वाली थी, दुनिया भर में कहा जा रहा था कि जी आप ये हो, आप वो, आप नेक्स्ट ये बन जाओगे, आप नेक्स्ट ये बन जाओगे। भाई मैं आपसे सच कहूं, ये बम फटेगा, वो बम फटेगा। भाई फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई, फटाका भी नहीं पड़ा उस फिल्म में, ठीक है?
तो उसके बाद मैंने जो भी काम किया, मुझे वो सारा काम ऑडिशन के थ्रू मिला। मुझे हर काम मेरा ऑडिशन के थ्रू। भाई देखो, जैसे किसी को ये पता नहीं, मैं मतलब मैं आई वाज स्टेइंग विद माय पेरेंट्स एट दैट मोमेंट, यू नो, एंड मेरी मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, कोई मुझे मतलब एंटरटेन नहीं कर रहा था। मैं जाके लोगों से मिल रहा था, ऑफिस में बात कर रहा था, सब कुछ। और मैंने गुरु के लिए, मणिरत्नम साहब की गुरु, उसके लिए मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया था बंबई में। एंड मैंने माधवन के रोल के लिए ऑडिशन किया था, और मेरा ऑडिशन देखा गया था, मेरे ऑडिशन को बहुत पसंद किया गया। और पसंद करने के बाद मुझे ये मैसेज मिला था कि ही इज वेरी गुड बट लुक्स वेरी यंग फॉर दिस पार्ट, विच आई थिंक ही वाज एब्सोल्युटली राइट। मैं माधवन के रोल के लिए उस वक्त, शायद मैं 24 या 25 का था उस वक्त, मैं बहुत यंग रहता उस रोल के लिए। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन कि यार इतनी अच्छी फिल्म, इतना अच्छा सेटअप, सब कुछ, मनी साहब, मैं किसी तरीके से वो फिल्म करता नहीं मिली। फिर वो असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ मेरी दोस्ती हो गई। वो साउथ में चले गए थे और मैंने उसको ऐसे ही कॉल किया एक दिन बात करते करते। उसने, मैंने बोला क्या हुआ, क्या कर रहे हो यार, व्हाट्स न्यू, व्हाट्स हैपनिंग, इफ एनीथिंग इज हैपनिंग लेट मी नो, यू नो, क्योंकि दैट्स द ओनली वे दैट यू आर गेटिंग वर्क एट दैट टाइम। तो ही टोल्ड मी कि यार हम लोग यहाँ आए हुए हैं मद्रास टॉकीज चेन्नई में, सर के प्रोडक्शन हाउस में यहाँ पर, एंड वी आर ऑडिशनिंग। तो मैंने कहा कौन सा रोल? बता यार वो ऐश्वर्या का भाई का रोल। मैंने कहा वो तो शर्मन जोशी कर रहा था। बता हाँ वो शर्मन जोशी कर रहा था, बट ही इज लेफ्ट दैट फिल्म, ही इज लेफ्ट द फिल्म राइट नाउ बिकॉज उसकी रंग दे बसंती चल गई है। ओके, सो आई वाज लाइक can I audition for this role? He's like, have you lost it? It's a very small role and auditions चेन्नई में ही हो रहे हैं, it's no point. तो मैंने कहा नो यार प्लीज लेट मी ऑडिशन। पता है यार इट्स नो पॉइंट, ऑडिशन सिर्फ कल है, यू नो, एंड सिर्फ एक दिन होगा, हम लोग यहाँ से साउथ इंडस्ट्री में से किसी को ले लेंगे। आई डिस्कनेक्टेड द कॉल एंड आई वेंट टू माय फादर। मुझे याद, आज भी मैं बोलते हुए ऐसा होता हूँ, भाई मैं अपने बाप के पास गया था, मैंने बोला था पापा प्लीज मुझे चेन्नई जाना है, ऑडिशन करना है, और प्लीज मेरी फ्लाइट की टिकट कर दीजिए। आई डिडंट हैव मनी टू बाय अ फ्लाइट टिकट बाय माय ओन सेल्फ एट दैट मोमेंट। मेरी ऐसी हालत थी उस समय। मैं उस समय कंप्लीटली अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट था। कंडीशन, मेरे पापा ने मुझे कहा था कि आर्या क्यों जा रहे हो, बुलाया उन लोगों ने? पता नहीं बुलाया। पता मत जाओ, मतलब नहीं, आई वांट टू गो पापा, प्लीज मुझे जाने दो। इसलिए अगर नहीं रोल मिला तो तू बहुत अपसेट हो जाएगा, बिकॉज एज अ फादर वो भी प्रोटेक्टिव हो रहे थे। मैंने कहा नहीं मुझे प्लीज बस आप मेरी टिकट कर दीजिए और मेरा स्टे मैनेज कर दीजिए वहां पर कैसे। बोला ठीक है, मेरा एक दोस्त है वहां पर, मैं उससे बात करता हूँ, मैं तुम्हारी टिकट आज शाम की करा। मेरे बाप मेरी टिकट कराई, वहां पर अपने एक दोस्त से बात की, मैं पहुंचा वहां, टैक्सी वगैरह जो भी पकड़ी, और मैं अपने पापा के दोस्त के घर पहुंचा, और मैंने दोस्त को फोन किया और बोला कि यार मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। सो ही वाज शॉक, बोला तू पागल है यार, तू आया? मैंने बोला नहीं यार, मुझे देने दे यार ऑडिशन। तो आया मुझसे मिलने रात को 11:30 बजे, वो आया मुझे मिलने, और उसने मुझे ऑडिशन स्क्रिप्ट दी। बता यार तू, मैंने बोला यार प्लीज यार मुझे करने दे। तो उसने मुझे वो स्क्रिप्ट दी जो मेरा पहला सीन था अभिषेक के साथ, कि मैं भागते हुए सीढ़ियों पे जाता हूँ, उसकी स्क्रिप्ट मिली मुझे। और मैंने वो सीन पढ़ा पूरी रात, एंड आई प्रे टू गॉड। और मैं दूसरे दिन ऑडिशन के लिए पहुंचा, मेरा टाइम था 9:30, मैं 9:30, 9:15, 9:30 बजे पहुंच गया। ऑडिशन किया 4-5 बार पूरी मद्रास टॉकीज पे, 2 फ्लोर्स हैं उनकी सीढ़ियों के, तो भागते उसको ऑडिशन हुआ। दे वर वेरी हैप्पी विद द ऑडिशन, दे वर वेरी शॉक्ड कि व्हाई हैज ही कम फॉर द ऑडिशन वगैरह। और फिर मैं चला गया। मिसेस मणिरत्नम सॉ द ऑडिशन, और उनको ये बात पता चली कि ये लड़का स्पेशली सिर्फ ऑडिशन के लिए यहाँ आया, एंड शी वाज लाइक इसको हम रोल देंगे। तो ऐसे मुझे मेरी, मैं कहूंगा गुरु फॉर मी वाज अ फिल्म which brought me back in my mind कि यार क्यों नहीं अचीव हो सकता। घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, आपकी फिल्म नहीं चली, आपको सक्सेस नहीं मिली जो आपको मिलनी चाहिए, ठीक है, नहीं मिली, सक्सेस मिलेगी कैसे? सक्सेस ही तो है यार, और सक्सेस यहाँ पर होती है, सक्सेस यहाँ पर है। मैं पंजाब में चल गया, मुझे पहली फिल्म में यार पंजाबी लैंग्वेज नहीं आती थी, मेरी पहली फिल्म है, मुझे आती नहीं थी लैंग्वेज, मेरी विरसा थी वो फिल्म यार। मैं आधी फिल्म के गाने में ऐसे ऐसे करके गाने गा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लफ्ज ही नहीं पता क्या गाने हैं, तो मैं 2 लफ्ज गा के ऐसे हाथ कर देता था, ठीक है। बट इट वॉज अ ब्लेसिंग, वो चली। उसके बाद सीखा भाई, ट्यूटर रखा कि अब तो सीख ही लेते हैं, यहाँ पर चल गए। तो मैं इस बात में बहुत बिलीव करता हूँ यार कि उसने जो है ना, सबके लिए एक अलग लेवल का स्टार्टअप लिखा है, सबके लिए एक अलग लेवल का स्ट्रगल लिखा है। जैसे आप कितने इंस्पायरिंग हो,
आपने क्या क्या नहीं किया है सिर्फ। एक दिन तो सारा आपके ऊपर किसी को शो करना चाहिए कि आपके बारे में इंसान जाने कि आपने क्या क्या नहीं किया है टू रीच वेर यू आर। यू हैव बिकम समवन हु इज सो सेल्फ मेड यार, मैं दावे के पर साथ आर्य, कह सकता मेरे दिमाग में मैं आज तक स्ट्रगलर हूं भाई। मैं लखनऊ से आया था, मैं आज तक दिमाग में स्ट्रगलर हूं ना। मैं अपने आप को बड़ा मानता हूं, जेन्युइनली बोल रहा हूं। बट आर्य, तुम जमीन से जुड़े हुए इंसान हो, ऑलराइट। आज हूं। नहीं नहीं बॉलीवुड में नहीं नहीं, ये झूठ है, मैं सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ। ये मेरे झूठ है। बदमाश सुन, जब जब आज बॉलीवुड पर एलिगेशंस है कि बॉलीवुड इज कंज्यूम्ड बाय ड्रग्स, बॉलीवुड में डार्क साइड है, बॉलीवुड में एक कॉटरी है, गैंगिज्म होता है, ये सब सुनकर तुम इस इंडस्ट्री में पैदा हुए हो, व्हाट डू यू हैव टू से टू ऑल दीस थिंग्स? मुझे ऐसा लगता है कि मैं डीसी कॉमिक्स की गॉथम सिटी के वर्ल्ड की कोई कहानी सुन रहा हूँ आजकल। जब मैं लगाता हूँ ना आजकल टीवी, मुझे सडनली लगता है सडनली से जोकर की भी बात होगी कहीं पर, फिर एक रिडलर भी आएगा। मुझे, आपको नहीं लगता आजकल ऐसा आप टीवी लगाते हो सडनली बात होगी एंड देन द केप क्रूसेडर केम और उसने सबको न्याय दिलाया। आपको नहीं लगता ऐसी बातें आजकल हो रही हैं? मुझे लगता है बॉलीवुड को बहुत ज्यादा इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि एक सर्टेन इलेक्शंस आ रहे हैं और वो सर्टेन इलेक्शंस पर अपनी मुकाम और अपना मुक्का और अपना मोहरा जमाने के लिए बॉलीवुड को बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है क्योंकि बॉलीवुड सबसे ग्लैमरस चीज है इस देश में। इस देश में दो चीजें बहुत तगड़ी चलती हैं भाई, एक है क्रिकेट और दूसरा है बॉलीवुड। ये बहुत जी, ज्यादा चलती है, ठीक है। इन दोनों चीजों को जब जब टारगेट किया जाएगा मीडिया और लोगों की नजरें सिर्फ उस तरफ जाएंगी और दूसरी चीजों पर नहीं जाएंगी। सैडली इस देश में, जो हमारा देश है, यहाँ पर लोग पॉलिटिक्स के बारे में जानते कम है, गालियां ज्यादा देते, विच इज वेरी 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 स्केरी। अगर आप किसी इंसान को या किसी चीज को गाली दे रहे हो तो उसके बारे में पहले जानो कि उसको गाली दे क्यों रहे, बहुत जरूरी होता है। फिर मुंह बड़ी बड़ी गालियां दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके बारे में जानो कि गाली क्यों दे रहे।